नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया लाइव। टीएफडी इंडिया लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार के अंदर फिर पेच फंस रहा है और एक नई संकट कहीं न कहीं उभरती हुई नजर आ रही है। आप दर्शक यह मत सोचिएगा कि मैं सम्राट चौधरी को लेकर के बोल रहा हूँ। सम्राट चौधरी नए सीएम बने हैं तो वह नीतीश कुमार की सहमति से बने हैं, लेकिन सम्राट चौधरी को जेडीयू के 70 विधायकों ने सहमति नहीं दी और ना ही सहमति पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के अंदर से है। अब सम्राट चौधरी सीएम बन गए हैं, लेकिन चुनौतियां सम्राट चौधरी के सामने बहुत सारी हैं। सम्राट चौधरी अच्छे काम भी कर रहे हैं। अभी हाल में तो जब से सीएम बने हैं कुछ ही दिन हुए, सराहनीय है, उनके काम सराहनीय है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बहुत अहम सवाल और चर्चा का विषय यह है कि सम्राट चौधरी को इसी राह पर भारतीय जनता पार्टी चलने देगी क्या? ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का लाइन अलग है, झूठ फरेब पर है और धोखा पर है। और सम्राट चौधरी कहीं न कहीं नीतीश कुमार वाले ट्रैक पर चल रहे हैं। ऐसे में सम्राट चौधरी के लिए चुनौती बड़ी है। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण बिंदु बिहार से यह है कि सम्राट चौधरी विधानसभा सत्र बुला लिए हैं और 24 तारीख को उनको बहुमत साबित करना है। तो बहुमत साबित करना है तो विधानसभा सत्र बुलाना ही पड़ेगा, आमना सामना भी करना पड़ेगा सबका। यह तो तय है कि सम्राट चौधरी को एनडीए का नेता चुना गया था तभी सीएम बने हैं, लेकिन नीतीश कुमार के दबाव में सम्राट चौधरी सीएम चुने गए हैं। ऐसे में कहा जाता है विजय सिन्हा भी बहुत परेशान है, उनकी भी सिक्योरिटी छीन ली गई है। अब महत्वपूर्ण यह है कि नीतीश कुमार क्या पैतरा बदलने वाले हैं, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सांसें अटकी हुई हैं। बहुत महत्वपूर्ण है कि 24 तारीख को बिहार के अंदर विश्वास मत हासिल करना है सम्राट चौधरी को, और 20 तारीख को नीतीश कुमार की अहम बैठक पटना में। नीतीश कुमार ने दिल्ली जाने का इरादा भी बदल दिया, दिल्ली पहुंचे नहीं, आगे जाएंगे या नहीं जाएंगे या वक्त बताएगा। कुछ इसको लेकर के क्लियरिटी नजर नहीं आ रही है। जब विशेष सत्र में मोदी को बहुत जरूरत थी नीतीश की, तो नीतीश नहीं गए और मोदी को बहुत बड़ी हार का सामना लोकसभा विशेष सत्र में करना पड़ा। महिला आरक्षण के नाम पर धोखा देने, फरेब करने का जो साजिश और देश को दो टुकड़ों में बांटने का जो साजिश था, वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ जाने की जो साजिश और देश पर कब्जा करके कुंडी मार के बैठने का जो साजिश था, वह फेल हो गया। इंडिया गठबंधन ने एकजुटता दिखाई और तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी, समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, कांग्रेस, राहुल गांधी और डीएमके स्टालिन ने एकजुटता ने नरेंद्र मोदी को हार का मजा चखा दिया। अब नरेंद्र मोदी तिलमिला करके प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संबोधन करने लगे और 29 मिनट के भाषण में 58 बार कांग्रेस का नाम ले बैठे। बल्कि राष्ट्र के नाम संबोधन न कह करके कांग्रेस के नाम आक्रमण कहा जाए तो बेहतर है। वैसे नरेंद्र मोदी से आप इससे ज्यादा उम्मीद भी न कर सकते, क्योंकि एक पढ़े लिखे एक अनपढ़ में बहुत फर्क होता है, यह बुजुर्ग कहा करते थे। तो हम नरेंद्र मोदी की तुलना किस चीज से करें यह समझ ही नहीं आता है। आप दर्शक ही बता दीजिएगा, क्योंकि हरकतें उनकी जो हैं वह एक प्रधानमंत्री की तो नहीं, लेकिन हाँ एक षड्यंत्रकारी मंत्री की जरूर है। अब ऐसे में नीतीश कुमार की जो बैठक होने वाली है, उस बैठक के बहुत महत्वपूर्ण मायने निकाले जा रहे हैं। पहली चीज कि नीतीश कुमार ने बैठक में जिस तरह से हर विधायक और हर प्रवक्ता और हर नेता और हर सांसदों को बुलाया है, यानी कि 85 एमएलए और 12 सांसद एकत्रित होना अनिवार्य है वहां, चाहे घर में कोई बीमार पड़ जाए या खुद बीमार पड़ जाओ, कुछ भी हो, पहुंचना जरूर है। तो फिर इसके मायने लगाए जा रहे हैं कि आखिर ऐसी बैठक क्यों? कुछ अहम फैसला है, वह फैसला क्या हो सकता है? क्या नरेंद्र मोदी से रास्ता साइड करना है? तो एक महत्वपूर्ण बिंदु इसमें निकली कि नीतीश कुमार इस बैठक में गृह मंत्रालय और
स्पीकर का पद और वित्त मंत्रालय जेडीयू को चाहिए और सम्राट सीएम रहना चाहिए। यह संभव है या नहीं है, यह चीजें नीतीश कुमार के 4 सूत्रीय मांगों में भी दर्शाई गई। भाजपा इस वक्त परेशान है, आया हुआ बिहार चला जाएगा, पश्चिम बंगाल में व्यस्त है इस वक्त, नरेंद्र मोदी बैकफुट पर आ गए हैं, सारे भंडाफोड़ हो गए हैं। अब इंडिया गठबंधन एकजुट हो गया है। चंद्रबाबू नायडू कहीं ना कहीं अब उनके ऊपर प्रेशर आम जनता का बनता जा रहा है। जिस तरह से चंद्रबाबू नायडू ने इस बिल के प्रति अपनी संवेदना जाहिर की थी, उन्होंने बयान दिया था कि हम सरकार को समर्थन करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मशीन में उन्होंने समर्थन नहीं किया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए गठबंधन को मात्र 278 मिला। इससे यह पता चल रहा है कि 33 सांसदों ने तो वोट नहीं किया, लेकिन मैनुअली में 298 वोट मिले भारतीय जनता पार्टी को। इसके क्या मायने हैं? अब इसके बाद भारतीय जनता पार्टी इतना तिलमिलाई है, जो महिला आरक्षण बिल 2023 में ही पास हो गया, और जब लोकसभा में चर्चा चल रहा था उसी समय नोटिफिकेशन 16 अप्रैल को ही जारी कर दिया। तो किस महिला आरक्षण का प्रदर्शन कर रही है भारतीय जनता पार्टी? यानी कि भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आ गई है। अभी यह सब कुछ चल ही रहा था तो इम्फाल मणिपुर के अंदर आगजनी फिर और सड़कों पर लोग आंसू गैस के गोले छोड़ने की बात आ गई। अफरा तफरी का माहौल है। देश के अलग अलग हिस्सों से लोग काम धाम छोड़ करके गांव की तरफ रास्ता रुक कर रहे हैं, लोग उसी में घायल हो जा रहे हैं, ट्रेन में बैठने की जगह नहीं मिल रही है, कंपनियां में बड़े बड़े ताले लग रहे हैं, और प्रधानमंत्री खेल रहे हैं प्रदर्शन महिला आरक्षण बिल खेल रहे हैं। वह महिला आरक्षण जो 2023 में पास हो गया। अब ऐसे में जिन 30 सांसदों के मैंने बात की आप दर्शकों से, वह 30 सांसद नरेंद्र मोदी के रातों की नींद उड़ाने वाले हैं, यानी कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के बैठक का निष्कर्ष निकाला जा रहा है। अब इंडिया गठबंधन की एकजुटता, इंडिया गठबंधन को हिला नहीं पाए मोदी, तो अब एनडीए गठबंधन हिलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में नरेंद्र मोदी को लेकर के एक खबर और आ रही है जो बड़ी चौंकाने वाली है। कहा जा रहा है 46 से 49 सांसद इस्तीफा देने की तैयारी में है, जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से संबंध रखते हैं। यानी कि नरेंद्र मोदी को कुर्सी से हटाने के लिए आरएसएस और भाजपा के अंदर भी सुगबुगाहट है क्या, ऐसी चर्चाओं में है। इसकी पुष्टि तो मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि आधिकारिक कोई इसकी सूचना नहीं है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि नाराज नहीं है। लेकिन कुछ दिनों पहले, 2-3 महीना पहले की बात है कि वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक, जब नरेंद्र मोदी का 75 साल पूरा होना था, तब केपी मलिक वरिष्ठ पत्रकार जो है, उन्होंने यह बात कही थी कि आरएसएस के पास तकरीबन 4 दर्जन सांसद जाकर के रंगा बिल्ला को हटाने की बात कर रहे हैं कि 2 व्यापारियों को हटाइए अन्यथा हम इस्तीफा दे देंगे। तो अब वह चर्चाएं फिर अगर आ रही हैं तो सवाल खड़ा हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर, आरएसएस के अंदर से और एनडीए के अंदर से नरेंद्र मोदी को हटाने की कवायद अब तेज हो गई है। यह वजह भी है कि नरेंद्र मोदी के अंदर चिड़चिड़ापन आ गया है। ऐसे में नरेंद्र मोदी के साथ रहने से नीतीश और चंद्रबाबू नायडू को काफी नुकसान होने की संभावना है। नीतीश कुमार के 20 तारीख की बैठक से यह भी एक कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन चंद्रबाबू नायडू का विरोध जिस तरीके से आंध्रा और साउथ के अंदर हो रहा है और जिस तरह से उन्हें ट्रोल किया जा रहा है, वह चंद्रबाबू नायडू के लिए आने वाले 2029 चुनाव में आंध्र प्रदेश के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन सकती है। और चंद्रबाबू नायडू अगर मोदी के साथ खड़े रहे तो चंद्रबाबू नायडू के बेटे की राजनीति धरी की धरी रह जाएगी। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू कुछ अहम फैसला लेंगे या नहीं लेंगे, लेकिन इंडिया गठबंधन के साथ नीतीश नायडू आए या ना आए, इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं अब सड़कों पर उतर करके नरेंद्र मोदी का और इंडिया गठबंधन का भंडा फोड़ने जा रहा है। इंडिया गठबंधन की यही तैयारी देख करके नीतीश नायडू भी सत्ते में हैं और नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी से इस्तीफा दे चुके हैं। अब नीतीश कुमार को पार्टी का खेल ही करना है, तो खेल करना है तो वह उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी, जो नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किल हो जाएगा। कभी जब नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री के चेहरा बनाए गए तो नीतीश कुमार ने विरोध किया था, एनडीए छोड़ दिया था, कहा कि ऐसी नेता के साथ मैं नहीं रह सकता। आज वही नरेंद्र मोदी के साथ है
अब जब सीएम की कुर्सी से हटा गया है तो नीतीश कुमार बेरोजगार है और सिर्फ जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, एक राज्यसभा सांसद है। तो राज्यसभा सांसद बनकर के एक कोने में नीतीश कुमार बैठ नहीं पाएंगे। ऐसे 20 तारीख की बैठक पर कड़ी नजर बनी हुई है और भारतीय जनता पार्टी की भी सांस पटना से लेकर के दिल्ली तक फूलती जा रही है। एक हरकंप सी परिस्थिति है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू, इंडिया गठबंधन के तेवर और सक्रियता और मजबूती को देख करके चंद्रबाबू नायडू की सांसें फूल गई कि इस तरह तो नरेंद्र मोदी की सरकार, अगर नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देने पर मजबूर इंडिया गठबंधन ने कर दिया या कोई बवाल हो गया, सड़कों पर लोग उतर गए अगर, तो फिर चंद्रबाबू नायडू भी उस लपेटे में आ जाएंगे। अगर गांव में किसी एक घर में आग लगी तो लपट पड़ोसी के घर तक जाएगी। और वही चीज राजनीति में है कि जिस गठबंधन में हो सत्तारूढ़ दल और मेन पार्टी के ऊपर जब आंच आएगी तो उसकी लपट आपके पास भी जाएगी। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू के लिए बड़ी चुनौती बन गई है और इससे चंद्रबाबू नायडू अपने बेटे नारा लोकेश के भविष्य दांव पर लगता हुआ देख रहे हैं। तो 18 सांसदों के साथ वह भी कुछ सोचते और समझते और तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि आने वाले वक्त में नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है। लेकिन उसके पहले बिहार में सम्राट चौधरी के लिए एक बड़ी चुनौती विश्वास मत हासिल करना होगा। सम्राट चौधरी का मैं बिल्कुल विरोध नहीं करता, क्योंकि उनके काम इस वक्त जो है हाल में वह तो सराहनीय है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। आगे आगे देखते हैं होता है क्या, कुछ गलतियां रहेंगी तो उनके खिलाफ भी बोलेंगे। लेकिन सम्राट चौधरी को जो विधान सभा का सत्र बुलाया है, उन्होंने बहुमत साबित करना एक बहुत बड़ी चुनौती हो गई है। अगर बहुमत साबित करने में असफल रहे तो कुर्सी तो उनकी जाएगी ही जाएगी, दिल्ली भी पूरी तरह से हिल जाएगी। क्योंकि नीतीश कुमार कहते हैं कि दाहिना हाथ क्या करता है बाएं हाथ को पता नहीं चलता। रातों रात नीतीश कुमार खेल पलट रहे हैं, रातों रात फैसले बदल रहे हैं। दिल्ली जाने से इनकार कर दिया कि दिल्ली नहीं जा रहे, दिल्ली जाएंगे नहीं जाएंगे इस पर सस्पेंस बना हुआ कि राज्यसभा सांसद से इस्तीफा दे देंगे या फिर सीएम बनेंगे। इस बात का अभी तक क्लियरिटी नहीं मिल रहा है, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी परेशान है। विशेष सत्र में न जाना नीतीश कुमार का भारतीय जनता पार्टी को बेचैन कर रहा है, यह बात सच है। लेकिन उससे ज्यादा इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी के तेवर नरेंद्र मोदी के रातों की नींद भी उड़ा रहे हैं। बाकी आप दर्शक क्या सोच रहे हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।